हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ड्रीम्स ऑफ होममेकर। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं एक हाउसवाइफ हूँ और करंटली मैं टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ। अभी एग्ज़ाम नज़दीक है, इसके लिए मैं सुबह 4 बजे उठ जाती हूँ क्योंकि दिन में घर के काफ़ी काम रहते हैं, तो दिन को स्टडी करने का इतना टाइम नहीं मिल पाता। तो मैं कोशिश करती हूँ कि अपनी सुबह की शुरुआत मैं सुबह जल्दी उठकर स्टडी करके करूँ। वैसे तो आपको पता ही है, अगर हम अपने नॉर्मल टाइम पर उठें तो फिर हमारा दिन घर के काम के साथ शुरू होता है और घर के काम के साथ ही ख़त्म होता है। इसलिए अगर आप भी एक एस्पिरेंट हैं और चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आपको स्टडी के लिए मिले, तो कोशिश करें कि आप अपने टाइम को एडजस्ट करें, क्योंकि आपको पता ही होगा कि आजकल कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है और अगर हम प्रॉपर स्टडी ना करें तो फिर हमारे जॉब लगने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इसलिए अगर आप सीरियसली जॉब चाहते हैं तो थोड़ा ज़्यादा टाइम अपनी स्टडी के लिए निकालें। सुबह उठकर मेरा टारगेट होता है 2 से ढाई घंटे की पढ़ाई करना, जिसे करने के बाद मैं आ जाती हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। 7 बजे से लेकर 10 बजे तक ऐसा बिजी शेड्यूल होता है कि मुझे पता नहीं लगता मैं क्या कर रही हूँ। बस जल्दी जल्दी से काम करने की कोशिश करती हूँ। सबसे टफ टास्क जो सुबह होता है वो होता है बच्चे को खाना खिलाना और उसे स्कूल के लिए रेडी करना। आजकल ठंड ज़्यादा है तो पहले तो उनके उठने के नखरे ख़त्म नहीं होते और जब उठा के नहला धुला दो तो उसके बाद फिर स्टार्ट हो जाते हैं खाना खाने के नखरे कि ये नहीं खाना था, ऐसा नहीं खाना था। कल वेजिटेबल शॉप पर उसकी डिमांड थी कि मैं गाजर की सब्ज़ी खाऊंगी। मुझे पता है कि वो गाजर की सब्ज़ी नहीं खाती, मैं मना कर रही थी, फिर भी वो नहीं मानी तो मैं ले आई और सुबह उसके नखरे स्टार्ट हो गए कि ये मुझे पसंद नहीं आ रही। जैसे तैसे छान छान कर उसे खाना खिलाया और उसके बाद उसे स्कूल छोड़ आई। जाते टाइम धुंध थी बट आते टाइम अच्छी सी धूप खिलने लगी थी। आकर मैंने घर के सारे काम किए। कई बार सुबह वो खाना खाने में ज़्यादा नखरे करती है तो मैं कुछ भी काम नहीं कर पाती। उसे स्कूल छोड़ने के बाद ही फिर मेरे बाकी काम स्टार्ट होते हैं। तो मैंने सफाई करी, कपड़े धोए और जो भी काम बाकी था वो सब किया। उसके बाद ब्रेकफास्ट करके मैं बैठ गई थी बाहर धूप में स्टडी करने। कल मेरा HP TGT नॉन मेडिकल का पेपर है और जिस टाइम तक आपके पास ये वीडियो पहुंचेगी उस टाइम तक मैं पेपर के लिए निकल चुकी होनी। आपको पता ही होगा कि एग्ज़ाम से एक दिन पहले दिमाग कितना स्ट्रेस होता है, कितनी ज़्यादा कन्फ्यूज़न होते हैं। और इस टाइम मुझे लग रहा था कि मैं जैसे ब्लैक आउट हो रही हूँ, मुझे कुछ नहीं आता। और साथ में ही ये भी टेंशन हो रही थी कि KVS के लिए भी जो टाइम है वो घटता जा रहा है। सच कहूँ तो दिन को पढ़ाई करने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था, बट फिर भी मैंने थोड़ा सा खुद को समझाया कि थोड़ी देर पढ़ लेती हूँ, बाकी जो होगा वो देखा जाएगा। बट दिमाग को समझाना इतना आसान नहीं होता, ये तो आप सब जानते ही हैं। हम जिस चीज़ से इसे हटाने की कोशिश करते हैं ये बार बार वही चीज़ हमें याद दिलाता रहता है। मुझे अभी से ही KVS की भी टेंशन होने लग गई है। टाइम बहुत कम बचा है और सिलेबस बहुत ज़्यादा है। बहुत से ऐसे टॉपिक हैं जो अभी तक टच नहीं किए हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ आता ही नहीं है, कुछ पढ़ा ही नहीं है। बट कल जब पेपर हो जाएगा तो उसके बाद एक ही टारगेट होगा और उसमें अपनी पूरी जान लगा दूंगी। एक साथ इतनी सारी वैकेंसी निकलना जहाँ पर प्लस पॉइंट है, उसके साथ ही इन सब का सिलेबस बिल्कुल डिफरेंट होना, ये भी कहीं ना कहीं एक नेगेटिव पॉइंट है जो हमारे स्ट्रेस को और बढ़ाता है कि किसका पढ़ें और किसको छोड़ दें। एक की तैयारी करते हैं तो लगता है दूसरा पीछे छूट रहा है, उसकी तैयारी करने लगते हैं तो लगता है जिसे पहले कर रहे थे वो रह जाएगा। अगर एक गोल सेट कर भी लेते हैं तो फिर से माइंड फिर से हमें उलझाने लगता है कि थोड़ा सा उसका भी पढ़ लेते हैं। इससे बेटर तो यही है कि एग्ज़ाम हो जाए, उसके बाद हम फ्री होकर एक ही एग्ज़ाम की तैयारी करें। तो आज माइंड काफ़ी स्ट्रेस लग रहा था तो मैंने सोचा क्यों ना कुकिंग करती हूँ।
मैं 2-3 दिन से दूध इकट्ठा कर रही थी कि मैं पेपर के बाद गाजर का हलवा बनाऊंगी, बट आज पढ़ाई में इतना ध्यान नहीं लग रहा था, तो मैंने सोचा इसे आज ही बना देती हूँ। मुझे कुकिंग करना काफ़ी ज़्यादा पसंद है, इसलिए माइंड को थोड़ा रिलैक्स करने के लिए मैं बना रही थी गाजर का हलवा। इसमें जो दूध डलता है उसे मैंने पहले अलग से बॉईल कर लिया था और ये 2 लीटर से आधा लीटर हो गया था, जिससे ये जल्दी बन जाता है। उसके बाद थोड़ी देर मैंने बेटी के साथ मस्ती करी। वो बोल रही थी, मम्मा आप गाना गाओ और मैं डांस करती हूँ। जब मैं गाजर का हलवा बना रही थी उसी टाइम मैंने डिनर भी प्रिपेयर कर लिया था, तो अभी हम आ गए थे खाना खाने। आज मैंने चावल के साथ माह चने की दाल बनाई थी। सच कहूँ तो ऐसा लग रहा था कि भूख बिल्कुल भी नहीं है, बट फिर भी मैंने सोचा कि बाद में भी तो खाना ही है, तो अभी खा लेते हैं। इसके साथ ही अभी गाजर का हलवा पका नहीं था, तो मैं बीच बीच में इसे भी कर रही थी और इस टाइम पर ये इस स्टेज पर पहुंच चुका था कि इसे कंटिन्यूसली चलाना पड़ेगा। और अभी आप देख सकते हैं कि जो दूध था वो पूरी तरह से सूख चुका है और अभी गाजर का कलर अच्छे से दिख रहा है, इसलिए अभी ये खाने के लिए रेडी है। खाने के बाद मैंने थोड़ा सा गाजर का हलवा खाया और फिर मैं थोड़ी देर ऐसे ही लेट गई। सोच रही थी कि सो जाती हूँ, बट नींद नहीं आई, तो उसके बाद मैं फिर से बैठ गई स्टडी करने। और आज का जो मेरा दिन था वो ऐसे ही निकल गया। आज ऐसा लग रहा था कि कुछ पढ़ा ही नहीं और पूरा दिन ख़त्म हो गया। फिर भी मैंने आज अप्रॉक्सीमेटली 6 आवर की स्टडी कर ली थी। कल का दिन मेरा एग्ज़ाम में चला जाएगा। परसों से मैं अपनी केवीएस की रूटीन पर वापस आऊँगी। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।